अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। निम्रा अहमद की कहानी माला एपिसोड 11 पार्ट 2। इस्तांबुल में शादी, वो भी 20 दिन बाद। अच्छा मजाक है भाई। ज़ियाद का सुनते ही मूड ऑफ एकदम ऑफ हुआ। भाई है मेरा, मुझे जाना होगा। वो 4 अफराद की डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जो किचन में रखी थी। उनके सामने टेक आउट के बॉक्सेस में कब्सा चावल, मुर्गी का एक पकवान सा सजा था और 7 छोटी डब्बियों में तहीनता और सल्ता हारता सॉस रखी थी। वो चावलों और रोस्ट चिकन से उठती महक से बेनियाज बगौर ज़ियाद के चेहरे के बिगड़े तासुरात देख रही थी। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ही इतने दिन मालदीव में ज़ाया हो गए। ज़ियाद ने चम्मच नीचे रख दिया। वीकेंड पे है शादी। अरबों का वीकेंड जुमा और हफ्ता होता है। शादी इतवार को है। हम जुमेरात की रात जाके इतवार की रात आ जाएंगे। एक इतवार की तो छुट्टी मिल ही जाएगी। वैसे भी आप ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो चेहरा झुकाए चावलों के किनारे पे सफ़ेद तहीनता डाल रही थी। ज़ियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहित को समझना चाहिए कि हर कोई इतनी इमरजेंसी में नहीं आ सकता। मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई जॉब है ना मजबूरी। जद्दा से इस्तांबुल 3 घंटे की फ़्लाइट है बस। अमेरिकी वीज़ा की वजह से मुझे ई वीज़ा भी मिल जाएगा। अलबत्ता आपको शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़े। उसने आंखें उठाकर बगौर ज़ियाद को देखा। वो सर झटक चावलों में चम्मच हिलाने लगा। वीज़ा आने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं, खफगी से बुड़बुड़ाया। माला रुक के उसे देखने लगी। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था। क्या उसे मालूम नहीं था कि तुर्की के फौरी ई वीज़े के लिए जो 3 बड़े वीज़े चाहिए थे वो इसके पासपोर्ट में मौजूद थे? क्या इसे ज़ियाद से पूछना चाहिए? अंगूठी वाले वाक़े की तरह वो पूछने में क्या सफाई दे देगा और वो मुतमईन हो जाएगी? नहीं, उसे खामोशी से इंतज़ार करना चाहिए। आप छुट्टी अप्लाई तो करें। उसने सुर्ख टमाटो पेस्ट से बनी सल्ता हारता सॉस की डब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। ज़ियाद ने उसे छुआ नहीं। वो बिना किसी सॉस के अपने भूरे चावल खाता रहा। उसका ज़हन जैसे बढ़ चुका था। आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवल का कितना शौक़ है। इस बहाने हम इस्तांबुल भी देख लेंगे। मेरे माली हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं हर हफ्ते तुम्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाऊं। हम अभी मालदीव से होकर आए हैं, फिर एक नया इंटरनेशनल ट्रिप? वो नागवारी से बोला। माला चौंक के उसे देखने लगी। उसके पासपोर्ट्स के मुताबिक वो हर 1-2 माह बाद किसी दूसरे मुल्क में जाता था। वो अफोर्ड कर सकता था, फिर ऐसे क्यों कह रहा था? हमारी माँ नहीं है ज़ियाद, और अब मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे होती तो वो पहले बताता। इसे तुम्हारी कोई ख़ास परवाह नहीं है। वो एकदम तल्ख हुआ। वो मुझे क्या क्या और कितना बताता है? हम बहन भाई का मसला है। आपको इस बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसने प्लेट पर खिसका दी। उसका चेहरा सा बुझ गया। हनीमून ख़त्म हो चुका था और हकीकी ज़िंदगी वापस आ चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे यूँ नहीं कहना चाहिए था। वो धीमा पड़ा। जानता हूँ तुम अपने भाई को मिस करती हो, यहाँ अकेली हो, घर में बोर होती हो, इसलिए मैं ज़्यादा दिन बोर नहीं रहूँगी। डोंट वरी। उसने उसी अंदाज में प्लेट दोबारा करीब की और सुर्ख सांस ज़ोर से प्लेट पर उंडेली। ठक ठक डब्बी छटकी। सांस चावला पे मुंतकिल किया। वो झुकी आंखों से अब चम्मच चला रही थी और वो चौंक कर उसे देख रहा था। क्या मतलब? वही करूँगी जो हमेशा करती हूँ। माला ने चम्मच मुंह में रखते हुए उसकी आंखों में देखा। काम काम, जोर देकर बोली थी। ज़िया सुल्तान के चेहरे पर साया गुजरा, कंधे ढीले हुए। काम? यहाँ थूक निकला। मैं एक कैरियर वुमेन हूँ ज़ियाद। वो चिकन का पीस तोड़ते हुए कह रही थी। इतने साल इतनी मेहनत से अपना कैरियर बनाया है। ज़हीर ने मुझसे ओशन ले लिया। मेरा तजर्बा नहीं, माँ की बीमारी के ट्रॉमा और फिर शादी की मसरूफियात में अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन अब मुझे वापस अपनी असल डायरेक्शन में जाना है। मुझे अपना कैरियर फिर से तामीर करना है। तुम जॉब करना चाहती हो? उसने जग से पानी ग्लास में अंडेला। जॉब या अपना स्टार्टअप, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज़ियाद ने पानी का घूंट भरा, फिर खनकारा। हाँ ठीक है, तुम जो चाहे कर सकती हो, लेकिन उसने लहजे को सरसरी बनाया, जैसे अल्फाज तलाश किए हों। तुम एक खारजी हो, सऊदी नहीं। तुम्हारा अकामा बतौर मेरी बीवी का है, इस पे तुम जॉब नहीं कर सकती। रहा बिजनेस, तो वो बतौर एक खारजी के तुम शुरू नहीं कर सकती। माला ने जवाब नहीं दिया। वो उसे देखती तवज्जो से सुन रही थी। एक खारजी का कारोबार शुरू करने के लिए SAGIA का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अपनी बात दोहराई। अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। फिर खारजी यहाँ बिजनेस कैसे करते हैं? वो किसी सऊदी को अपना पार्टनर बनाते हैं और उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। वो उसका कफील होता है। एक पाकिस्तान से अभी अभी आई लड़की की कफालत कोई सऊदी नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वो कंपनी उसकी होगी। पैसा तुम लगाओगे और जब वो चाहे तुम्हें उस कंपनी से निकाल दे। उसका कानूनन इस बात का हक हासिल है। उसकी भूख वापस आ गई थी। अब वो कब्सा चावल शौक से खा रहा था। आई एम सॉरी कशमाला, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें यहाँ सेटल होना पड़ रहा है।
लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा। कि आप सॉरी क्यों कह देते हैं, वो भी वापस पीस आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, वो भी वापस चिकन पीस तोड़ने लगी। ज़ियाद ने चेहरा उठाकर उसे देखा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। आपने मुझे 2 मसले बताए हैं ज़ियाद, वो नरमी से मुस्कुराई। मैं इस अकामे पे जॉब नहीं कर सकती, यानी अकामा ट्रांसफ़र करवाना होगा, और मैं अपनी कंपनी खुद नहीं बना सकती, यानी मुझे एक कफ़ील ढूंढना होगा। और अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि कशमाला मुबीन हमेशा कोई हल निकाल लेती है। ज़ियाद सुल्तान की भूख दूसरी दफ़ा मर चुकी थी। चावलों का जायका हलक को कड़वा कर रहा था। वो बेदिली से पानी गिलास में उंडेलने लगा था। सीन चेंज। कैफ के मरकज़ी हाल का मंजर आज कदरे मुख्तलिफ था। एक कोने में वर्कर्स और इलेक्ट्रीशियन उखाड़ पछाड़ में मसरूफ़ थे। ऊंची सीढ़ी, तारें, नए बल्ब, पेंट का सामान, सब कुछ एक साथ ही होता दिखाई दे रहा था। रेनोवेशन के बायस इस कोने में मौजूद डेस्क हटा दिए गए थे और उनको हाल के दीगर कोनों में फिट कर दिया गया था, जिससे जगह तंग और नाखुशगवार सी हो गई थी। शबनम का डेस्क भी सद में आ चुका था। उसको लिफ्ट के करीब जगह मिली थी। अब वो माहिर के ऑफिस से काफ़ी दूर हो गई थी। उसकी नई सीट के करीब एक लकड़ी का जीना था जो ऊपर बने माहिर की स्टडी नुमा मीटिंग रूम में जाता था। अपने ऑफिस के करीब शोर के बायस वो ऊपर बैठने पर मजबूर था। शबनम को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी रूम इसी फ्लोर की एक्सटेंशन था। वहाँ लिफ्ट नहीं जाती थी और इस वर्जिश से उसे सख्त कबीदा खातिर कर रखा था। जिस वक्त बीरबल लिफ्ट से बाहर निकला, शबनम बहुत बुरे मूड में बैठी थी। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने कुर्सी खींचते हुए बिना सलाम के कहा था। शबनम ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो ढिठाई से मुस्कुराया। माहिर बे ने मुझे एक जुर्म की पादाश में से आधा कर दिया है, वजाहत दी थी, और तुम इस आधे जेब खर्च पे 2 माह का गुजारा कर रहे हो। उसने डेस्क कैलेंडर को देखा, और अभी महीने का दूसरा हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ। मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। वो उसी डिटाई से मुस्कुराता रहा। शबनम ने ऐनक के पीछे से मशकूक नज़रों से उसे घूरा, जो टांग पे टांग जमाए बैठा बेपरवाह सा लग रहा था। माहिर बे ने मना किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका इनकार दो टोक और सफ़ा चट था। बीरबल ने गर्दन मोड़ के अतराफ पे तायराना निगाह डाली। ये रेनोवेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा? बारिश का पानी अंदर आ गया था, दीवार ख़राब हो गई थी, मजबूरी है। नहीं, मालूम नहीं किस आर्किटेक्चरल फर्म ने इस ऑफिस को डिज़ाइन किया। उसने तंजिया हनकारा भरा था। हमने नहीं किया था, हमें ये जगह ऐसे ही मिली थी। अब मैं काम कर लूँ? चटक के जवाब दिया और स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। यानी मुझे खुद ही करना होगा। उसने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। शबनम ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्या करोगे? जवाबन बीरबल फरीद जगह से उठा और मुस्कुराकर कोहनी पे दस्तक दी। इस शैतानी दिमाग में आइडियाज़ की एक जरखेज़ ज़मीन है शबनम। जिम मानी खेज अंदाज में मुस्कुराकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। कभी वो आइडियाज़ अपनी बेकरी की तरक्की पे भी खर्च कर लिया करो, उसने पीछे से पुकारा। बीरबल हंसते हुए सर झटकता लिफ्ट की में कदम रख रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ पलटा। वो गौर से उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराकर एक आंख बंद की और मोबाइल पे चेहरा झुका दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कशमाला मुबीन। बीरबल फरीद की नज़रें मोबाइल स्क्रीन पे जमी थी, जहां कशमाला का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था। ये वो अकाउंट था जिस पे उन दोनों की लाहौर में बात हुई थी, और इसकी पादाश में वो आधे जेब खर्च से गया था। उसने फॉलो का बटन दबाया। रिक्वेस्ट रवाना हो गई। बीरबल ने मुस्कुराकर मोबाइल जेब में डाला। जद्दा में वाक़या अपार्टमेंट में इस वक्त खामोशी थी। शाम का वक्त था और ज़ियाद घर पे नहीं था। दोनों के दरमियान इसके बाद कोई बात नहीं हुई, और वो उसी वक्त लिविंग रूम में टीवी के सामने योगा मैट बिछाए बैठी थी। आलती पालती किए, दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद किए, वो दाएं गाल को दाएं पहलू से झुका रही थी। नतीजतन दोनों बाजू भी उसी समय झुक रहे थे। चेहरा पसीने से तर था, और ऐसी ही बूंदें मेट के किनारे रखे पानी की बोतल पर भी थीं। दफातन वो सीधी हुई, गहरी सांस खींची और साथ रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन देखकर उसने अबरू ताज्जुब से इकट्ठे किए। बीरबल फरीद ने उसे फॉलो की रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका अंगूठा खुद ब खुद मुस्तरद करने के बटन की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर वो रुक गई। चंद लम्हे लब काटते हुए सोचती रही, फिर कबूल का बटन दबाया और साथ ही फॉलो बैक पे क्लिक किया। मोबाइल वापस रखा और हल्के से कंधे उचका दिए। सीन चेंज हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गहरी नींद में थी जब एक धुन कानों में से टकराई। उसका दिमाग जहन बेदार होने में चंद लम्हे लगे, फिर वो एकदम तेज़ी से उठ बैठी। दाएं बाएं देखा। डिजिटल क्लॉक साइड टेबल पे रखा था। उस पे मोटे मोटे अदद जगमगा रहे थे। 3
3:09 सुबह के। 3:09 उसने अचंभे से वक्त देखा। वो आवाज़ एकदम तोड़ गई थी, लेकिन वो ख्वाब न थी, वो ख्वाब से जगाने वाली थी। वो वहीं बैठे बैठे चंद लम्हे गहरी सांस लेती रही। अब फिर हर तरफ खामोशी थी। ज़ियाद करवट लिए बेखबर सो रहा था। शायद पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग सो रही थी। अभी फजर होने में भी 2 सवा 2 घंटे रहते थे, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने निगाह उठा के ड्रेसिंग रूम की अलमारी को देखा, जिसके अंदर वो लॉकर नस्ब था। इस लॉकर में अनगिनत कहानियां दफन थीं, जिसको वह पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करे, कहाँ जाए? वो वापस लेटी और ज़ियाद की जानिब से करवट बदली। वो नाराज़ नहीं थी, वो उलझन में थी। आदतन मोबाइल उठाया और नोटिफिकेशन देखने लगी। बीरबल फरीद ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। उसने बीरबल की प्रोफाइल खोली। ये प्राइवेट अकाउंट था, फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद। वहाँ उसकी तस्वीर थी। कहीं वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर रहा था, कहीं वो अपनी बेकरी में कोई नया केक बना रहा था, कहीं वो किसी ब्रांडेड स्टोर पे शॉपिंग कर रहा था। एक एक तस्वीर से उसकी इमारत का अंदाज से लगता था। वो बिना मुतासिर हुए तस्वीर नीचे करने लगी। चंद एक तस्वीर में माहिर की झलक नजर आई थी, लेकिन माला ने उसे नहीं खोला। उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसका अंगूठा नीचे का सफ़र करता रहा, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ठहर गया। वो एक चंद बरस पुरानी वीडियो थी, किसी लकड़ी के घर का छोटा सा किचन। बीरबल एक डिश में ताज़ा बेक हुई ब्राउनीज उठाए खड़ा था। साथ ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन उसके फ़ोन की आवाज़ बंद थी। वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। उसको देखकर वो हमेशा ये लगता था कि वो इस शख्स से पहले मिल चुकी है। कहाँ, उसे याद नहीं था। अकब में किचन काउंटर पर म्यूज़िक बॉक्स रखा था। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे। वो कोहनियाँ काउंटर पर झुकाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूज़िक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो उसको पहचानती थी। माहिर ने उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखाई थी। हिलाल म्यूज़िक बॉक्स में बना टावर गोल गोल घूमने लगा। आवाज़ हनूस बंद थी। इसी पर लड़की ने निगाहें उठाईं और कैमरे में देखा। उसे लगा वो उसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी खेज लहर दौड़ गई। फिर उसने मुड़ी हुई पलकें झुका ली। कैमरा वापस बीरबल पे चला गया, जो खफगी से कुछ कह रहा था। उसी पल वो चौंकी। वो आज के बीरबल से मुख्तलिफ था। उसके बाल लंबे थे, जिसको पोनी में बांध रखा था। उसका लिबास ज़्यादा लापरवाह था। कान में बाली, गर्दन में चेन। एक धमाके की सूरत उसे याद आया। ये वही था जो ओशन रेस्टोरेंट आया था। उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े के साथ। वो बेकरी बनाने का कह रहा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये वही था। उसकी आंखें तेज़ी से टाइप करने लगीं। मुझे अपना नंबर भेजें, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज भेजकर बैक किया तो वही वीडियो दोबारा खुल गई। अब पस मंज़र में आतिशदान के साथ व्हीलचेयर पे नीम दराज माहिर दिखाई दिया। वो कोई किताब पढ़ रहा था। माला ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। उसे इनकी वीडियो से कोई दिलचस्पी न थी। सीन चेंज। सड़क के उस पार अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की कतारें थीं और दूसरी जानिब बॉस्फोरस का पानी। सड़क किनारे बने ट्रैक पे इस सुबह बहुत से लोग खुद भागते या अपने कुत्तों को भगाते दिखाई देते थे। आसमान में अभी हल्का जामनी था और सूरज ठंडा। अलबत्ता इमारतों के किनारे नारंगी पड़ने लगे थे। ऐसे में माहिर ट्रैक पे तेज़ कदमों से चलता आ रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लग गए थे और वह कलाई पे बंधी घड़ी पे अपने कदम गिन रहा था। चेहरा पसीने से तर था और सांस तेज। एक नज़र अपनी टांग को देखा, जिसमें दर्द की टीसें अभी तक उठती थीं। सर झटक दिया। चंगेज़ की कॉल आ रही है। कान में सरी ने इतला दी। आंसर, उसने उथल पुथल होती सांसों के दरमियान कहा। ट्रैक पे सामने एक लड़की भागती हुई आ रही थी। भागने से उसकी ऊंची पौनी दाएं बाएं झूलती थी। वो उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाल के आगे बढ़ गया, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। चेहरा संजीदा रखे चंगेज़ को सुनते हुए वो सड़क की तरफ बढ़ गया। आज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुझे मायूस मत करना, तंबी करते हुए वह सड़क किनारे रुका। ट्रैफिक मामूली थी, अलबत्ता हर रोज़ ये सड़क अबूर करने से पहले खुद ब खुद रुक जाते, झिझक जाते। वो सियाह एसयूवी याद आ जाती। जब वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो ओपन किचन में बीरबल फरीद मुंह बसोरे बैठा था, नींद में डूबी आंखें बार बार जमाई रोकता। आज हमारी स्लीपिंग ब्यूटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? इस पे एक गहरी निगाह डाल के वो फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैं तो एक ऑर्डर के लिए उठा हूँ, जिसे सुबह डिलीवर करना है। तुम बताओ, तुम्हारी चार्जिंग मुकम्मल हो गई?
तड़ाक से जवाब दिया। माहिर ने जवाब नहीं दिया। फ्रिज से एक सब्ज पानी वाली बोतल निकाली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने पीछे से पुकारा। अगले 4 साल तक तुम इसी पे गुजारा करोगे, और अगर मैं इनकार कर दूं तो 4 साल तक अपना हिस्सा मिलने का इंतज़ार करो। वहाँ बेनियाजी ही बेनियाजी थी। बीरबल ने कीनातोज नज़रों से उसकी पुश्त को देखा। वो अब लिविंग रूम के सोफे पर जा बैठा और गिलास में अपना मशरूब उंडेल दिया। आज शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तुम अपने हाथों से मेरा जेब खर्च बढ़ाओगे। माहिर ने मुड़े बगैर हाथ झुला के उसे जाने का इशारा किया और अपने मशरूब की तरफ मुतवज्जह हो गया। केक फाइनल करके डिलीवरी टीम के हवाले करने के बाद बीरबल फरीद बेकरी से बाहर निकल आया। सुबह अभी दोपहर में नहीं बदली थी। सड़क किनारे बिछी कुर्सियों पर बैठे लोग नाश्ते और कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते थे। तुर्कश काफ़ी की महक सारे में फैली थी। वो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बाहर छज्जे तले बिछी कुर्सियों पर बैठ गया और मुस्कुरा के मोबाइल कान से लगाया। आखिरी दफ़ा आपसे बात करने पे जेब खर्च आधा हो गया था, इस दफ़ा आप मुझे कंगाल करवाएंगी। मसनूई उदासी से बात का आगाज़ किया। आप अभी तक जेब खर्च पे गुजारा करते हैं? वो हैरत से बोली। बीरबल गड़बड़ा गया। नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन उसने शेव खुजाई। आसानी से आया पैसा किसे बुरा लगता है? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं बाकी का जेब खर्च लेने से भी इनकार कर देती और ख़ुद कमा के खाती। बीरबल फरीद ने मोबाइल कान से हटा के घूरा। शुक्र है मुझे अपनी ज़िंदगी के मशवरे आपसे नहीं लेने। खैर बताइए, आपको क्या बात करनी है? उसने बिना तमहीद के पूछ लिया। मालिक साहब आपके क्या लगते हैं? बीरबल ने गहरी सांस भरी। कुछ ना लगते। अगर अब्बा की पैदाइश के बाद दादा दादी की तलाक हो चुकी होती। यानी वो आपके चचा हैं? दरअसल हमारे अगले पिछले गुनाहों की सज़ा कुदरत ने हमें इस दुनिया में मालिक की सूरत में दी है। वो सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा जाते आते लोगों को मुस्कुरा के देखता कह रहा था। बीरबल, वो खफा हुई। मैं संजीदा हूँ। आप मालिक को कैसे जानती हैं? आप उनके साथ बहुत पहले मेरे रेस्टोरेंट आए थे। अच्छा, वो हैरान हुआ। उसे याद नहीं था। मुझे आपको पहचानने में देर लगी। आपको पहचान करने में देर ही लगती है। लेकिन वो सुने बगैर कह रही थी। मालिक साहब से मैं कई बरस पहले मिली थी, फिर वो गायब हो गए। मैं उनका पूरा नाम नहीं जानती, लेकिन जब मैं और आप होटल में मिले थे तब वहाँ मुझे मालिक साहब ने ही कॉल करके बुलाया था। तब मैं नहीं जानती थी कि कैफ कौन है। रुक के तस्दीक की, यानी कि मैनिपुलेटिव और झूठा भाई कौन है। ये अल्फाज मेरे कानों में खूबसूरत मौसीकी की तरह गूंज रहे हैं। वो हंसा। मालिक साहब की कॉल के बावजूद मैं इनको पहचान नहीं सकी। मालिक एक कॉमन नाम है। मैं नहीं जानती थी कि वे वही मालिक होंगे, लेकिन वो जानते थे कि मैं वही कशमाला हूँ। फिर भी वो खुद सामने नहीं आए। आपको भेज दिया। क्यों? मालिक का दिमाग कैसे काम करता है, अभी साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। जैसे ही कोई स्टडी सामने आएगी मैं आपको इत्तला कर दूंगा। बीरबल, उसकी आवाज़ पे बरहमी दर आई। तमाम। वो संजीदा हुआ, फिर शेफ को जाते हुए सोचने लगा। मालिक काफ़ी पेचीदा इंसान है। वो कोई काम क्यों करता है मैं नहीं जानता, माहिर भी नहीं जानता, लेकिन वो बगैर वजह के कुछ नहीं करता। कैफ ने कहा था कि मेरा रेस्टोरेंट उसने नहीं मालिक साहब ने बिकवाया था। क्या वाकई? वो सोच सोच के बोल रही थी। कैफ मेरा बाप था माला। कासिम अली इम्तियाज़ फरीद। वो खफगी से गोया हुआ। वो जो रोबोट नामी भाई है मेरा, उसका नाम माहिर है। हाँ वही, नापसंदीदगी से जवाब आया। मेरा भाई एक मैनिपुलेटिव और धोखेबाज इंसान है। फिर जैसे याद आया हो, और कंजूस भी। दिल को ठंडक मिली। लेकिन वो सच कह रहा था। आपका रेस्टोरेंट बिकवाने में उसका कोई हाथ नहीं। आप चाहें तो हम मिलके एक माहिर फ्रीद हेड क्लब बना सकते हैं, लेकिन शायद आपको मुझसे और कोई काम भी है। साथ ही वो कलाई पे बंधी घड़ी देखने लगा। मुझे मालिक से बात करनी है। उसका अंदाज संजीदा और दो टोक था, जैसे वो पहले से तय कर चुकी थी। पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। बीरबल के चेहरे के जाविये बदले। मैं आपको इस रोबोट का नंबर दे सकता हूँ, मगर ध्यान से बात कीजिएगा, कहीं करंट न लग जाए। थैंक यू। वैसे माला, वो लहजे को पुरखलूस बना के बोला, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं इस गुफ्तगू के बारे में माहिर को नहीं बताऊँगा। आप 5 मिनट के अंदर उसको बता देंगे लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बेनियाज से कहकर कॉल काट दी। बीरबल फरीद की शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे वापस आ चुकी थी। माहिर, मुझे कशमाला का फ़ोन आया था। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थीं। वो बहुत परेशान लग रही थी और उसको मेरी मदद चाहिए। अगर तुम इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो हम सूरज गुरूब होने के बाद बात कर सकते हैं। मोबाइल रखकर उसने वेटर को इशारा किया। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी जब तक वेटर उसका कहवा लेकर आया। उसके फ़ोन पे बैंक का मैसेज आ चुका था। उसका बकाया जेब खर्च उसके अकाउंट में जमा करवा दिया गया था।
इसके साथ इतना ही, बाकी पार्ट में इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड करूँगा।